हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे पीरियड बोलते हैं, कि पीरियड क्यों होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका मतलब कि कौन कौन से कारण होते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड एक स्वाभाविक और आवश्यक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर महिला के जीवन का एक हिस्सा और मेडिकल नर्सिंग के जरिए से यह केवल ब्लीडिंग नहीं बल्कि यह महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्वस्थ होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रत्येक महीने महिला का शरीर संभावित गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करता है। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो शरीर द्वारा की गई तैयारी वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। तो पीरियड क्या है कि पीरियड एक स्वाभाविक और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर एक महिला के जीवन का हिस्सा है। मतलब हर एक महिला में होती है। ये ब्लीडिंग नहीं बल्कि एक मतलब महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्वस्थ होने का प्रमाण है कि महिला स्वस्थ है। तो उसमें पीरियड आ रहा है तो महिला स्वस्थ है। यह प्रत्येक महीने महिला के संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। मतलब कि ये जो तैयारी करता है, जो पीरियड होता है, वो महिला के लिए तैयार करता है गर्भावस्था के लिए। अगर जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यही तैयारी वेस्ट के रूप में, पीरियड के रूप में बाहर निकल जाती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, फिर हम इसके देखेंगे, ये इंग्लिश में दिया गया है। अब हम इसके देखेंगे की ऑर्गन हार्मोन इन्वॉल्व। तो प्रमुख अंग और हार्मोन, इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल प्रमुख अंगों और हार्मोनों को जानना आवश्यक है कि ये पीरियड के लिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो हार्मोन और ऑर्गन हैं, कौन कौन से जिम्मेदार हैं, आवश्यक हैं। तो इसमें है सबसे पहले ऑर्गन, अंग। तो ऑर्गन में है ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब। तो ओवरी एग जो स्टोर और मैच्योर करता है और हार्मोन सिक्रीट करना। तो जो ऑर्गन होता है ओवरी, वो एग को स्टोर करता है और मैच्योर करता है और हार्मोन सिक्रीट करता है ओवरी। और फ्लोपियन ट्यूब क्या करते हैं, अंडे को यूट्रस तक पहुंचाना। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है कि ये अंडे को, एग को फ्लोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंचाता है और फर्टिलाइजेशन यहीं पर फ्लोपियन ट्यूब में के एम्पुला वाले भाग में होता है। फिर है यूट्रस। और कौन सा अंग है, यूट्रस है। तो यूट्रस क्या करता है, एम्ब्रियो को इम्प्लांट और विकसित करने का प्रमुख स्थान है। तो यूट्रस में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है, जब ओवा और स्पर्म मिलते हैं तो वो ये यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं और वहीं पर विकसित होते हैं। और एंडोमेट्रियम क्या करती है कि यूट्रस की सबसे अंदरूनी परत, इनर लाइनिंग, जो पीरियड में शेड होती है, मतलब कि गिरती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, यही पीरियड के टाइम पे ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये थे ऑर्गन। और हार्मोन कौन कौन से हैं, तो हार्मोन में है LH, FSH और LH, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो FSH और LH क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं और ओवरी में फॉलिकल्स और ओवुलेशन को नियंत्रित करते हैं। जो FSH और LH होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं और ओवरी में जो फॉलिकल्स और ओवुलेशन को नियंत्रित करते हैं। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं कि ओवरी से निकलते हैं और एंडोमेट्रियम परत को मोटा और ब्लड रिच बनाते हैं। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, यही एंडोमेट्रियम को न्यूट्रिशन और ब्लड प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, विस्तृत चरणबद्ध प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या होता है कि फेज फर्स्ट में ओवुलेशन अंडर रिलीज होता है। तो मतलब कि प्रसव की जो मतलब मेंस्ट्रुएशन के जो चरण होते हैं वो फेज फर्स्ट है। तो इसमें क्या होता है कि महिला के शरीर में 2 ओवरीज होते हैं। मासिक चक्र के बीच में आमतौर पर 14वें दिन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, मतलब कि FSH और LH के प्रभाव के कारण यह मैच्योर अंडा ओवरी के से बाहर रिलीज होता है। मतलब कि ओवरी से बाहर रिलीज होता है FSH और LH के प्रभाव के कारण 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन मैच्योर ओवरी, मतलब मैच्योर एग ओवरी से बाहर रिलीज होता है। इस प्रक्रिया को ओवुलेशन कहा जाता है।
रिलीज होने के बाद यह अंडा फ्लोपियन ट्यूब में आता है और लगभग 12 से 24 घंटे तक स्पर्म का इंतजार करता है। ठीक है, ये फेज फर्स्ट हो गई। फिर फेज सेकंड में क्या होता है कि एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, गर्भाशय की परत का तैयार होना। तो ओव्यूलेशन के साथ साथ शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ता है। ये हार्मोन यूट्रस की अंदरूनी दीवार, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसे मोटा, अत्यधिक संवाहिनी, वेस्कुलर और स्पंजी बनाने का कार्य करते हैं। जो फेज सेकंड में क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर तेजी से बढ़ता है। तो ये हार्मोन जो क्या करते हैं कि जो हमारी यूट्रस की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम होती है उसे मोटा और उसे वेस्कुलर बनाते हैं और स्पंजी बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो सेकंड फेज हो गए। और क्या करती है यह परत, यह एक न्यूट्रिएंट्स रिच बेड कुशन की तरह तैयार होती है ताकि यदि अंडा फर्टिलाइज हो जाए तो भ्रूण को यह पोषण और सुरक्षा मिल सके। तो जो एंडोमेट्रियम होती है वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है। जैसे कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो उससे एंडोमेट्रियम से भ्रूण को पोषण मिल सके। ठीक है, फिर है फेज थर्ड। तो फेज थर्ड में क्या होता है कि अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ना होने पर बदलाव। तो यदि तय समय के भीतर अंडे को स्पर्म नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, यदि तय समय के भीतर अंडे को स्पर्म नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। निषेचन न होने के कारण कार्पस लूटियम निष्क्रिय हो जाता है, जिससे शरीर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर अचानक बहुत नीचे गिर जाता है और हार्मोन यह ड्रॉप की पीरियड शुरू होने का प्रमुख ट्रिगर है। तो इसमें क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो निषेचन ना होने के कारण जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्तर अचानक से गिर जाता है और जिससे क्या होता है कि हमारी एंडोमेट्रियम टूटकर गिरने लगती है, जिसे पीरियड कहती है। फिर क्या हो जाता है, एंडोमेट्रियम टूटने लगती है। फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब कि फेज 4 में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, शेडिंग, पीरियड आना। तो इसमें क्या होता है कि हार्मोन का स्तर गिरने से एंडोमेट्रियम परत को मिलने वाला ब्लड सपोर्ट रुक जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यह मोटी परत टूटने लगती है। तो हार्मोन का स्तर गिरने से एंडोमेट्रियम जो परत होती है वो ब्लड सपोर्ट रुक जाता है, जिसके परिणाम क्या होता है कि मोटी परत टूटने लगती है और टूटी हुई एंडोमेट्रियम टिश्यू अनफर्टिलाइज्ड एग और ब्लड म्यूकस के साथ मिलकर सर्विक्स और वेजाइना के रास्ते बाहर स्रावित होने लगती है, जिसे हम पीरियड या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। यह सामान्यतः 3 से 7 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो फिर अब समरी में क्या है कि ये इसमें नॉर्मल साइकिल रेंज कितनी होती है कि 21 से 35 दिन तक चलती है और एवरेज जो देखें कि ज़्यादातर 28 दिन की होती है। और मेन शेडिंग लेयर कौन सी शेडिंग, स्ट्रेटम फंक्शनल ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की शेडिंग जो लेयर गिरती है वो एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर गिरती है। और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर शेडिंग, तो जो एंडोमेट्रियम को टूटने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, सडन ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से शेडिंग होती है। और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन के लिए हार्मोन LH सर्ग, इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, ये ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।